आज हम बात करने वाले हैं पैसिफिक इंडस्ट्री की कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और डील्स करती है मार्बल्स, ग्रेनाइट और एलाइड प्रोडक्ट्स में। ये कंपनी का बिजनेस माइनिंग में भी है और क्वेरिंग में भी इसका बिजनेस है। ये कंपनी का विजन है कि पूरे दुनिया में हो इनका बिजनेस और ये डेवलप करते जा रही है अपना बिजनेस। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 146 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का एक शेयर का वो 424 का है। पीई कंपनी का 8.5 है। बुक वैल्यू कंपनी का 1019 रुपीज़ का है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 4.61% का। आर जनरेट किया कंपनी ने इस साल 3.01% का। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है इस कंपनी का, 0.12 के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 17.2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 49.9 रुपीज़ का। डेब्ट देख सकते हो आप, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 42.3 करोड़ रुपीज़ का है कंपनी के ऊपर। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 31.2 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 178 करोड़ रुपीज़ का। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 41.37 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.68 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5.39 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 15.64 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 42.32 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1.24 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1.05 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया लगभग 3.05 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 69.84 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.06 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 2.39 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 6.93 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 100.60 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 11.38 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 8.37 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 24.29 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 67 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.03 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 97 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -0 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा -0.35 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 96 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.31 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 178 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 15 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 10 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 30.21 रुपीज़ का। आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कंपनी का सेल्स डबल हो गया है, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है। आगे चलते हैं, प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। एक शेयर कंपनी का 0.42 टाइम ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू पे। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने डेटर्स डेज इंप्रूव किया है, 144.99 से हो गया है 85.22 डेज तक। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते। पिछले 10 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है 39% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 167% कंपनी सेल्स ग्रोथ करेगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहा 129% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 1464% कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करेगी। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज 10% के हिसाब से मूव किया, पिछले 5 साल में 29% के हिसाब से मूव किया, पिछले 3 साल में 50% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल 265% कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 1% का, और कंपनी ने पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 3% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 73.99% का,
जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.13% का, जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 25.88% का, जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।